सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के आपके बारे में आपको बताया, उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आपने देखा है किस तरीके से एक क्वांटिटी एज कम्पेयर टू अनदर क्वांटिटी वो किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से हम डेरिवेटिव को इस्तेमाल करके उन क्वांटिटीज़ का रेट हम निकाल सकते हैं जिससे वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ पर और क्वेश्चंस करना चाहते हैं इसी पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पे और क्वेश्चन हम यहाँ पर करना चाहते हैं। जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो हम करना चाहते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सिंपल है, ये बहुत आपको आसान है। A balloon which always remains spherical on inflation। तो एक बैलून मेरे पास है, ये मेरे पास एक बैलून है जिसमें हवा भरते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि बैलून इस तरीके का है, जब इसमें हवा भरते हैं तो ये स्फेरिकल रहता है। ठीक है, जब ये स्फेरिकल रहेगा तो इसका सेंटर होगा, रेडियस भी होगा, तो उस रेडियस इसका सपोज r होगा। तो बैलून स्फेरिकल, तो इसको हवा भरी जाती है। तो किस हिसाब से, किस रफ्तार से इसको हवा भरी जाती है, किस रफ्तार से? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड इसमें भर दी जाती है। तो ये स्फेरिकल ही रहता है। ठीक है, find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है किस रफ्तार से इसका रेडियस इंक्रीज होता है। तो अगर इसका रेडियस r है तो आपको निकालना है dr डिवाइडेड बाई dt। तो किस रफ्तार से विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका रेडियस इंक्रीज होता है? जब r इसका रेडियस होगा 15 सेंटीमीटर। तो आपके पास बैलून है, बैलून में से बैलून को हम हवा इन्फ्लेट करते हैं, हवा भरते हैं। ठीक है, ओके, तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड इसमें भरते हैं। तो बैलून बड़ा हो जाएगा, जितना एयर इसके अंदर पर सेकंड जाएगा तो उतना बड़ा हो जाएगा बैलून। तो जब ये बड़ा हो जाएगा उतना इसका रेडियस बढ़ जाएगा। जब रेडियस बढ़ जाएगा आपको बताना है किस रफ्तार से इसका रेडियस बढ़ता है, dr बाई dt आपको निकालना है। मगर कब तक, कहां? जब इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर बन जाएगा, जब ये रेडियस 15 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, तो आपको टाइम भी यहां यूज होता है। या 9 क्यूबिक सेंटीमीटर तो इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम कितना पर सेकंड? 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सॉल्यूशन कैसे करोगे? बहुत सिंपल है। तो फिर से हम वही करेंगे, लेट एट इंस्टेंट ऑफ टाइम t, r be the radius and v be the volume of the spherical balloon, then तो जब इसका रेडियस r है तो वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम की फार्मूला क्या है आपको पता है, इट इज 4/3 पाई r क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जब व्हेन द रेडियस इज r। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो निकालना क्या है मुझे? dr डिवाइडेड बाई dt। तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहां आएगा dv डिवाइडेड बाई dt। तो यहां आएगा 4/3 पाई, ये कांस्टेंट है r क्यूब का, 3r स्क्वायर, और r का dr डिवाइडेड बाई dt। तो ये आएगा। तो निकालना क्या है? यही dr बाई dt आपको निकालना है। लेकिन आपको यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्यों है? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। वो dv बाई dt है हमारा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 3 and 3 विल कैंसिल, यह आएगा 4 पाई r स्क्वायर और आएगा dr डिवाइडेड बाई dt। तो आपको निकालना है व्हाट इज dr बाई dt व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर आएगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 पाई r का वैल्यू 15, फिर स्क्वायर, फिर आएगा dr डिवाइडेड बाई dt। तो यहां पर आएगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर है ये, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर स्क्वायर सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा, इज इक्वल टू 15। यहां पर है 15 का, आपके पास क्या करना है, 15 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यह आएगा 900 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
15 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू, और आएगा यहां पर पाई भी है, पाई इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। तो जरूरत क्या है मुझे डी आर बाई डी टी चाहिए। तो डी आर बाई डी टी को कैसे निकालेंगे? वो यहां आएगा दिस सिंपलाइज डी आर बाई डी टी, वो आएगा 900 डिवाइड बाई 4 इंटू 15 स्क्वायर इंटू पाई। ठीक है, तो 15 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 वो तो हमारा 900 निकलेगा। इसको सॉल्व करके तो ये 900 बन जाएगा, ये आएगा 1 बाई पाई, लेकिन यहां पर रहता है खाली सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसको कैसे निकालेंगे? ऊपर है रेडियस तो आएगा सेंटीमीटर, नीचे टाइम तो पर सेकंड। ठीक है, तो ये सिंपल चीजें थी। ये आपने यहाँ पर देखा, हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून था। तो स्फेरिकल बैलून में जब हवा भरते हैं हम किस रफ्तार से भरते हैं? पर सेकंड 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड हम भरते हैं। तो आपको बताना है इसका रेडियस जो बढ़ जाएगा, जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। जब बड़ा हो जाएगा इसका रेडियस भी बढ़ जाएगा। तो रेडियस किस रफ्तार से बढ़ता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको निकालना है। व्हेन इट इज रेडियस बिकम्स 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला 4/3πr³ हमने डिफरेंशिएट किया, वो लिखा dv बाई dt। तो मैं dv बाई dt हमारे पास है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। हमने यहाँ पर इसका वैल्यू सबस्टिट्यूट किया तो हमारे पास dr बाई dt निकला 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको नोट कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप नोट कीजिएगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. So find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर आपके पास एक कर्व है, उसकी इक्वेशन है सपोज 6y is equal to x cube plus 2, ये कर्व है। आपको इस कर्व पे कोई पॉइंट ऐसा दिखाना है, ऐसा निकालना है कोई पॉइंट x का y, उसके कोऑर्डिनेट्स जहां पे y कोऑर्डिनेट चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, दैट इज dy बाय dx। रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट वो है 8। तो ये आपके पास गिवन है। तो सिंपली आपको निकालना है यहां पर ये पॉइंट x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। जिस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट इज 8। सो हमारे पास क्यों कर्व है, द गिवन कर्व इज 6y is equal to x cube plus 2। मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 6 into y आएगा dy by dx, तो x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, 2 का आएगा 0। तो दिस इंप्लाइज हमारा dy डिवाइडेड बाय dx आएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 3 1 3 2s, तो 1/2 x स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा dy डिवाइडेड बाय dx। बट आपके पास गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, dy बाय dx हमारा गिवन है, वो क्या है? वो है 8। सो देयरफॉर हमारा यहां पर आएगा 8 इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर। तो आएगा 2 into 8 is 16 is equal to x स्क्वायर। तो यहां पर आएगा x is equal to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16, तो प्लस माइनस क्या आएगा 4। तो x के दो वैल्यू पॉसिबल है। सो x का एक वैल्यू आएगा 4 और आएगा -4। तो अब हम निकालेंगे, अगर x का वैल्यू 4 होगा देन हम y का वैल्यू निकालेंगे। 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2, तो y आएगा 4 क्यूब 64 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6, तो y आएगा 66 डिवाइडेड बाय 6, तो आएगा 11। जब x का वैल्यू 4 होगा y का वैल्यू 11 होगा। आल्सो अगर x का वैल्यू -4 होगा देन 6y आएगा -4 क्यूब प्लस 2, तो 6y आएगा -64 प्लस 2, तो y आएगा -62 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मेरे पास आएगा उस टाइम, तो ये आएगा
इसकी कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, -31 डिवाइडेड बाई 3, 2 से हम करेंगे। तो रिक्वायर्ड पॉइंट कौन कौन है, तो वो कौन कौन सा पॉइंट है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, जो मेरे पॉइंट्स थे वो कौन है, x4 y11 एंड x क्या था, -4 y -31/3। सो these are the required pointers। इन्हीं पॉइंट्स पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x वो 8 होगा। तो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं एक्सरसाइज का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर स्फीयर पर। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, a balloon which always remains spherical has a variable diameter 3/2 2x + 1। आपके पास एक स्फेरिकल बैलून है, इसका डायमीटर जो है, वेरिएबल डायमीटर, यहां पर डायमीटर जो है, ये वेरिएबल डायमीटर है, ये चेंज डायमीटर है, वो है 3/2 2x + 1। x का वैल्यू चेंज करेंगे तो डायमीटर चेंज, दैट मींस वेरिएबल डायमीटर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, आपको निकालना है। तो इसको करना है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यू हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू dv/dx, आपको निकालना है dv/dx आपको निकालना है, ठीक है। तो रेडियस की आपको जरूरत है, आपको डायमीटर गिवन है, तो सॉल्यूशन बहुत आसान है। जब डायमीटर गिवन है तो रेडियस ऑटोमेटिकली लिख लेगा। हियर डायमीटर ऑफ spherical balloon 3/2 2x + 1 सेंटीमीटर, ये है हमारा। देयरफॉर रेडियस ऑफ बैलून वो क्या आएगा, तो बैलून का रेडियस, इसको डिवाइड 2 कीजिए तो आएगा 1/2 × 3/2 2x + 1, तो आएगा 3/4 2x + 1। तो यह आएगा रेडियस ऑफ बैलून। 10 मुझे वॉल्यूम निकालना है, दिस वॉल्यूम ऑफ बैलून, तो आएगी फॉर्मूला स्क्वायर की 4/3 पाई r³। तो r क्या है, 3/4 2x + 1 होल क्यूब। तो ये मेरे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसको सॉल्व करके 4³ आएगा, 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास निकलेगा यहां पर 9 पाई डिवाइडेड बाई 16 × 2x + 1 होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करके 3³ तो 3 कैंसिल तो 9 आएगा, 4³ एक 4 कैंसिल तो 16 आएगा, फिर पाई, फिर 2x + 1 होल क्यूब। तो ये मेरे पास आएगा। लेकिन मुझे निकालना है dv/dx, तो वॉल्यूम है यहां पर बैलून का भी, तो इसको कहेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो आएगा dv/dx हमारा, तो 9 पाई डिवाइडेड बाई 16 तो कांस्टेंट है, इसका यहां पर करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो 3 नीचे 2x + 1 स्क्वायर ऊपर, फिर अंदर वाले का 2x + 1 का 2। तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हम यहां पर 2 1s 2 4s, तो ये आएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 9 3 27 पाई डिवाइडेड बाई 8, 4 2 से 8, तो यहां पर 8 है बाई 8, और आएगा 2x + 1 होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आएगा। तो कैलकुलेशन हमने यहाँ पर थोड़ी सी बहुत की है इसमें। तो सिंपल क्वेश्चन था, मेरे पास एक स्फेरिकल बैलून है, उसमें डायमीटर वेरिएबल है, चेंजिंग डायमीटर है। तो डायमीटर है 3/2 2x + 1, या x पे डिपेंड करता है, x चेंज होगा तो डायमीटर चेंज होगा। रेडियस क्या आएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो रेडियस हमारा ये है। वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई r³। इसको सॉल्व करके 9 पाई बाई 16 2x + 1 क्यूब हमारे पास आया है। तो इसी को डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x dv/dx, वही हमें निकालना था।
तो dv बाई dx हमारे पास आया है, इसको सॉल्व करके 27 पाई बाई 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो हमें निकालना था dv रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट x, तो ये मुझे निकालना था। तो आप नोट कर सकते हो इसको अच्छे से। तो और एक क्वेश्चन यहां पर हम करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है दैट इज कॉस्ट फंक्शन। अगर कोई यहाँ पर फैक्ट्री है, वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने प्रोडक्ट, इसने x यूनिट्स बनाए हैं एक प्रोडक्ट के, x यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड x किसी प्रोडक्ट के। या कोई कंपनी होती है वो जूते बनाते हैं, तो एक ही किस्म के जूते हमने x यूनिट्स 10 15 20 या x यूनिट्स हमने बनाए हैं एक ही किस्म के। तो जो कॉस्ट उनका है वो कॉस्ट फंक्शन यहाँ पर गिवन है c ऑफ x, कॉस्ट फंक्शन। जो इसका कॉस्ट प्राइस है उसकी फंक्शन यहाँ पर बनाई हुई है 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। ये मेरे पास है कॉस्ट फंक्शन। जो कॉस्ट प्राइस अगर किसी यूनिट का है तो उसमें फंक्शन हमारे पास है कॉस्ट फंक्शन, तो ये है, ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास एक यूनिट होगा 1 तो सी ऑफ 1 एक का कॉस्ट निकलेगा, 2 यूनिट्स निकलेगा, 3 यूनिट्स तो निकलेगा, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो x है नंबर ऑफ यूनिट्स। You have to find the marginal cost when 17 units are produced. So that means आपको बताना है अगर हमने कितने यूनिट्स बनाए 17 यूनिट्स, तो निकालना है आपको मार्जिनल कॉस्ट। तो चेंज कॉस्ट हमारे पास आएगा, हमें निकालना है dc डिवाइडेड बाय dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो जितने आप यूनिट्स बनाएंगे तो किस रफ्तार से हमारा कॉस्ट चेंज होता है, तो उसमें मार्जिन में दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो सिंपल है, हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये मेरे पास गिवन है c ऑफ x, you have to find marginal cost that is with respect to number of products, that is dc divided by dx, तो वो हम निकालेंगे। सो इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dc डिवाइडेड बाय dx हमारे पास क्या आएगा। सो 0.00737 वही आएगा, ये कांस्टेंट है, x क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003 x स्क्वायर का आएगा 2x प्लस 15x का आएगा 15, 4000 का आएगा 0, ठीक है, ओके। Therefore, when 17 units are produced, rate of change of cost with respect to the number of units produced, when 17 units are produced, x is equal to 17, तो इसमें x का वैल्यू डालो 0.007, 3 into 17 square minus 0.003, 2 into 17 plus 15। तो इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो क्या निकलेगी, दैट इज इक्वल टू 20.967। सो हमारे पास जब हमने 17 प्रोडक्ट निकालेंगे, सो मार्जिनल कॉस्ट, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 17, जब हमने 17 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो आएगा 20.967। तो ये मेरे पास आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो नोट कर सकते हो आप इसको, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास यहां पर टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, एक प्रोडक्ट, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, इसके एक्स यूनिट्स उसने बनाए हैं, कितने यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इज एक्स। तो जो रेवेन्यू उनको जो आमदनी वहां से वसूल हुई है, तो वो रेवेन्यू फंक्शन हमारे पास है, वी हैव आर ऑफ एक्स। तो एक्स प्रोडक्ट से, एक्स यूनिट से कौन सा रेवेन्यू हमें जनरेट होता है, वो क्या है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 इज द रेवेन्यू फंक्शन हियर।
फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 7। अगर हमने इसी एक ही प्रोडक्ट के 7 यूनिट्स बनाए तो मार्जिनल रेवेन्यू मुझे निकालना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड dr डिवाइडेड बाय dx। सो देयरफॉर dr बाय dx पता है क्या आएगा, 13 तो है तो ये आएगा 2x 26 x का 0। So implies rate of change of revenue with respect to a number of units produced when x is equal to कितने 7, तो आएगा 13 2 into 7 plus 26। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश आप करेंगे आपको निकलेगा मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर आप सॉल्व भी कर सकते हो, सॉल्व भी करेंगे तो क्या निकलेगा, इट इज 13 into 2 into 7 plus 26 that is 208। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे आप इंट्रोडक्शन को समझ सकते हो तो आपके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सा सिंपल है। The rate of change of area of a circle with respect to its radius r at r is equal to 6 centimeter is। सिंपल है। तो आपके पास एक सर्कल है, जब इसका रेडियस कितना बनता है 6 सेंटीमीटर बनता है, तब इसका एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सिंपल है, लेट r बी द रेडियस, हम r लेंगे रेडियस एंड a be the area of a circle, then तो हमारा एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू आर, विद रेस्पेक्ट टू आर। तो डी ए डिवाइडेड बाई डी आर, वो आएगा पाई और आएगा 2r, तो आएगा 2 पाई आर। लेकिन आपको बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन रेडियस बिकम्स 6 सेंटीमीटर, तो आएगा 2 पाई 6 into 6, तो आएगा 12 पाई। तो ऊपर है एरिया, ये डायमेंशनलेस नहीं है, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो अगर आपका 1 सेंटीमीटर बढ़ता है रेडियस तो आएगा 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया बढ़ेगा। तो एरिया हमारा बढ़ता है 12 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा 12 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके पास थे। जैसे आपको इंट्रोडक्शन में हमने बोला, ये तो पहली एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमारा और एक क्वेश्चन यहां पर है, ये क्वेश्चन भी वही है जो हमने किया है मार्जिनल पर कुछ। The total revenue received from the sale of x units of a product is given by। फिर हमारे पास है रेवेन्यू फंक्शन r ऑफ x, जो हमें रेवेन्यू रिसीव होता है x प्रोडक्ट जब हम बेचते हैं किसी यूनिट x यूनिट किसी प्रोडक्ट के, वो है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसके कितने यहाँ पर यूनिट्स हमने बेचने हैं 6। तो एक ही, अगर सपोज कोई कंपनी यहाँ पर कॉपी बनाती है तो एक ही किस्म की कॉपी वहां पर है x कॉपीज है, तो x यूनिट्स है एक ही प्रोडक्ट के, तो उसे रेवेन्यू जो जनरेट होता है उसमें एक फंक्शन है r ऑफ x। रेवेन्यू फंक्शन इफ x, व्हेन x इज 2 यूनिट्स, तो x का वैल्यू 2 डालेंगे तो हमारा रेवेन्यू निकलेगा। अगर 10 यूनिट्स होंगे तो 10 डालो तो रेवेन्यू निकलेगा। आपको निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज 15, तो करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dr बाई dx आएगा 3, तो ये आएगा 2x प्लस 36, तो आएगा 6x प्लस 36। Therefore, rate of change of revenue with respect to x when x is equal to number of products जो हमने बनाए हैं 15 यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 6 into 15 प्लस 36। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप इसको सिंपली यहाँ पर 6 into 15 90 प्लस 36, तो आएगा 126। So this will be the revenue, this will be the marginal revenue when 15 units of a product are produced। हो गया। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमने एप्लीकेशन ऑफ
डेरिवेटिव्स पे किया, जो तो पहली एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ और एक टॉपिक आपके सामने लाएंगे। ये हमारी इंट्रोडक्शन थी, हमें पहले ही हमारा था यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।